अध्याय पढ़ेंगे मुद्रा कथन, मुद्राओं का जिसमें वर्णन है। चतुर्थ अध्याय जो है मुद्रा कथन, 10 मुद्राओं का वर्णन है और ये वही मुद्राएं हैं जो हठ प्रदीपिका में है, इसलिए अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है। 10 मुद्राओं के अतिरिक्त इसमें सबसे पहले योनि मुद्रा का वर्णन है। चौथे पटल में 10 मुद्राओं का वर्णन करने से पहले भगवान शिव ने इसमें योनि मुद्रा का वर्णन किया है। तो योनि मुद्रा के बारे में कहा है कि सर्वप्रथम पूरक करके यत्न पूर्वक योनि स्थान का अंकुचन करें, अर्थात अश्विनी मुद्रा या मूलबंध लगाएं। तत्पश्चात ब्रह्म योनि के मध्य में चंद्रमा के समान शीतल कामदेव का ध्यान करें और उसके ऊर्ध्व भाग में सूक्ष्म ज्योतिषी का चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। उस ब्रह्म योनि से जीव सुषुम्ना रंध्र द्वारा क्रम से 3 लिंग से प्रस्थान करता है, 3 लिंग से प्रस्थान करता है। ब्रह्म योनि को ही प्राण कहते हैं, इस ब्रह्म योनि को ही प्राण कहते हैं। तो मूलतः योनि मुद्रा का इन्होंने कहा है वर्णन। उसको अमृत का स्थान भी बोला है और वहां श्वेत और लाल वर्ण का स्थान है। ठीक है, जो तेज से संपन्न है और अमृत धारा बहती है। यह अति उत्तम योनि मुद्रा है जो बंध के द्वारा की जाती है, अर्थात मूल बंध के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस बंध युक्त योनि मुद्रा को करने को इन्होंने कहा है। इस योनि मुद्रा के लिए बोल रहा है मंत्र का उच्चारण करता है, उसी प्रकार का सिद्धि प्राप्त करता है। योनि मुद्रा के अभ्यास के पश्चात जो मंत्र का उच्चारण करता है, बोल रहे सिद्धि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सिद्धि। इस योनि मुद्रा के अभ्यास से ज्ञान होता है और प्राप्त होता है, अभ्यास से योग में प्रवृत्ति होती है और अभ्यास से ही मुद्राओं में सिद्धि होती है, अभ्यास से ही प्राणायाम की साधना होती है, सफल होते हैं। तो अभ्यास की महत्ता का वर्णन इसमें किया है। तो अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, 1 अभ्यास से योग की प्राप्ति होती है, 2 अभ्यास से मुद्राओं की सिद्धि होती है, 3 अभ्यास से प्राणायाम में सफलता मिलती है, 4। तो 4 चीजें इन्होंने अभ्यास से बताई है। ज्ञान प्राप्त होना 1, योग में प्रवृत्ति 2, मुद्राओं की सिद्धि 3 और वायु प्राणायाम का साधन 4। 5वां अभ्यास से मृत्यु टल जाती है, 6ठा वही मृत्युजय हो जाता है और 6ठा वाणी की सिद्धता आ जाती है और 7वां जहां इच्छा है वहां विचरण करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार ये अभ्यास के 7 लाभों का वर्णन इसमें किया गया है, अब योनि मुद्रा के पश्चात 10 मुद्राओं का वर्णन है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी, उडियान, वज्रोली और शक्ति चालिनी, जिसका हम हठ प्रदीपिका में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। ये 10 मुद्राएं असाधारण है। ठीक है, और इनके अभ्यास से सिद्धि मिलेगी, अन्य नहीं मिलेगी। इस प्रकार ये अपना चतुर्थ मुद्रा कथन पूरा हुआ, चौथा मुद्रा कथन पूरा हुआ। अब जो 5वां पटल है अपना योग शास्त्र रूप में, पंचम पटल सबसे बड़ा है। 643 में से 250 से अधिक श्लोक इसी में है, 250 से अधिक श्लोक इसी में है। तो इसकी शुरुआत, इसका आरंभ ही 3 प्रकार के विघ्नों से किया है। कि 3 प्रकार के विघ्न होते हैं, भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप विघ्न। भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप, इन 3 प्रकार के विघ्नों से तो ये विघ्न स्मरण रहने चाहिए। भोग रूप विघ्न कौन कौन से हैं? तो सैया अर्थात बिस्तर, आसन, वस्त्र, धन, पान आदि भक्षण, राज्य के ऐश्वर्य, राज इत्यादि, ठीक है, सोना चांदी रत्न, सुगंधित द्रव्य, नृत्य संगीत, आभूषण, श्रेष्ठ वाहन, घर परिवार इत्यादि संसारिक भोग, ये भोग रूपी विघ्न है। ये भोग रूपी विघ्न है। जो भी भौतिक शरीर से भौतिक चीजें हैं
उससे संबंधित जितनी है वो सारा का सारा विघ्न भोग रूपी विघ्न है। सारा का सारा कौन सा विघ्न है? भोग रूपी विघ्न है। दूसरे विघ्न है धर्म रूपी, जो कर्तव्य युक्त आचरण है, धर्म आचरण, उसको इन्होंने विघ्न किया। तो साधक व्रत, उपवास, नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, जप, दान, कुआ, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ, चंद्रायन व्रत, तीर्थ की मात्रा आदि, ये धर्म रूप विघ्न है। विशेष अनुष्ठान कर रहा है, इनके बीच में ये करेगा तो ये कुल मिला के विघ्न है, ये कुल मिला के विघ्न है। तो ये धर्म रूपी विघ्न है। तो धर्म कार्य, कर्तव्य कार्य, व्रत, उपवास, नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, जप, दान, कुआ, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ, चंद्रायन व्रत, तीर्थों की यात्रा, ये सब के सब धर्म रूपी विघ्न है। धर्म। अब ज्ञान रूपी विघ्न है। अब ज्ञान तो आसन, शुद्धि क्रियाएं, नाड़ी कर्म और विषय विकार मन, ज्ञान रूपी विघ्न है। इसमें ज्ञान होता है तो कि मुझे आसन करना चाहिए, शुद्धि क्रियाएं कर लूं, तो ये जो ये सब चीजें हैं, ये ज्ञान रूपी विघ्न है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के विघ्नों का 5वें पटल में दिया गया है। 5वें पटल में इन 3 रूप विघ्नों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात 4 प्रकार के योग का वर्णन किया है। ठीक है, मंत्र, हठ, लय, राज योग, शात। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के योग है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। क्रम भी मंत्र, हठ, लय, राज। लय, राज। राजयोग द्वैत भाव से रहित होता है। राज योग जो है वो द्वैत भाव अर्थात अद्वैत अवस्था आ जाती है, व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। राजयोग अर्थात समाधि को द्वैत भाव से रहित होता है। तो राजयोग किससे रहित होता है? द्वैत भाव से, द्वैत भाव से रहित होता है। अब इसमें आगे 4 प्रकार के योग साधकों का वर्णन है। 4 प्रकार के योग साधक, मृदु, मध्य, अधि, अधिमात्रम। मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्र और अधिमात्रतम। ये 4 प्रकार के साधक। इसमें अधिमात्रम सबसे श्रेष्ठ है और संसार सागर में पार करने का अधिकारी है और सफल हो जाता है। मृदु, मध्य, अधि और अधिमात्रम ये सबसे श्रेष्ठ है, ये साधक सबसे श्रेष्ठ है। तो ये 4 प्रकार के साधक है। चार प्रकार के साधक, तो मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्र साधक और अधिमात्रतम साधक। मृदु साधक है वो मंत्र योग का अधिकारी है। किसका अधिकारी है? मंत्र योग का अधिकारी, मंत्र योग का अधिकारी है। मध्य जो साधक है वो लय योग का अधिकारी है और अधिमात्रक साधक है वो हठ योग का अधिकारी है और जो अधिमात्रतम साधक है सभी योगों का अधिकारी है। तो चारों प्रकार के योग में तो मृदु साधक मंत्र योग, तो मंत्र योग की साधना मृदु साधक करता है। लय योग मध्यम प्रकार का साधक, हठ योग अधिमात्रक प्रकार का साधक और अधिमात्रतम जो श्रेष्ठतम साधक है, श्रेष्ठ कोटि का साधक, वो सभी योगों का अधिकारी होता है, सभी योगों का अधिकारी होता है। मंत्र योग के साधक को 12 वर्ष तक साधना करने पर सफलता प्राप्त होती है। कितना? 12 वर्ष। मध्य साधक जो लय योग का है वो 9 वर्ष तक साधना करेगा तो सिद्धि प्राप्त होगी। हठ योग अधिमात्रक साधक है वो 6 वर्ष तक साधना करेगा तो सिद्धि होगी और अधिमात्रतम जो श्रेष्ठतम साधक है वो 3 वर्ष में सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। 12 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष, ये स्मरण रखना है। ठीक है, अधिमात्रतम 3 वर्ष में सभी योग का अधिकारी है, सभी योग का अधिकारी है। अब इनके लक्षण क्या क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो मृदु साधक है, मृदु साधक के लक्षण का वर्णन करते हुए कहा गया है मंद उत्साही, जिसका उत्साह बहुत धीमा हो, ढीला हो, जो उत्साह अच्छा नहीं हो। ठीक है, अति मूढ़ अर्थात मूर्खता, रोगी, रोग युक्त, गुरु निंदक, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला,
अस्थिर, अत्यधिक चंचल, कातर, कायर, पराधीन, निष्ठुर प्रवृत्ति वाला, दयाहीन, मंद आचारो, धीमे गति से आचरण करने वाला, आचार धीमे गति रखने वाला, मंद वीर्य, कम उत्साह, कम बल, कम बल। ये इस प्रकार मृदु श्रेणी का साधक समझना चाहिए। तो मृदु श्रेणी के साधक इन्होंने किस प्रकार बताए? मंद उत्साही, अति सुसमूढ़ो, मूड प्रकृति का अर्थात तमोगुण युक्त, रोगी, गुरु निंदक, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला, चंचल या अस्थिर, कायर, पराधीन, रोगी, निष्ठुर, मंद आचारी, मंद वीर्य, ये मृदु साधक है, मृदु मानव है, ये मृदु स्तर का मानव है। फिर अब दूसरे ये मृदु साधक जो कि 12 वर्ष तक सब प्रयत्न करता है, तब जाके मंत्र योग का अधिकारी होता है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार का साधक, अब दूसरे प्रकार का साधक किसका अधिकारी है? जो मृदु साधक मंत्र योग का अधिकारी, मध्य साधक लय योग का अधिकारी, अधिमात्र हठ योग का अधिकारी, अधिमात्र सभी योग का अधिकारी। ठीक है। तो अब मध्य प्रकार का जो साधक है वो कैसा होता है, उसका वर्णन करते हैं। समबुद्धि वाला, जो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला हो, समाशील हो, समाशील हो, पुण्यार्थी हो, प्रिय बोलता हो, सभी कार्यों में समान स्थिति रखता हो, ये मध्य प्रकार का साधक है। इनके लक्षणों को पहचान कर ही गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश किया जाता है। जो साधक स्थिर बुद्धि वाला होता है, लय में युक्त रहता है, स्वाधीन, वीर्यवान, महाशय, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, सूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु की चरण कमलों की आराधना करने वाला, योग अभ्यास में सतत संलग्न रहने वाला साधक अधिमात्रक प्रकार का साधक है, तीसरे प्रकार का साधक है। और ये साधक 6 वर्ष के भीतर सफलता प्राप्त कर लेता है और हठ योग की विद्या देते हैं। इसको मंत्र योग का, इसको लय का, और इसको, तो ये स्थिर बुद्धि वाला होता है, लय में युक्त होता है, स्वाधीन, स्व अधीन, अपने अधीन, आत्मा के अधीन, स्वाधीन मतलब मन के अधीन नहीं, वीर्यवान, महाशय, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, सूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु की आराधना करने वाला और निरंतर योग अभ्यास करने वाला। तो ये अधिमात्रक सफलता। अब अधिमात्रतम साधक, अब अधिमात्रतम, तो वह महान, पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, मोहरहित, शांत, तरुण, मितभोजी, इंद्रियों को वश में रखने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशल, दानी और सभी जनों को आश्रय देने वाला, विकार रहित, बुद्धिमान, स्वाधीन, सुशील, धर्म पर चलने वाला, अपने अभ्यास क्रम को गुप्त रखने वाला, प्रिय भाषी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला, देवता गुरु का पूजक, जन संपर्क से दूर रहने वाला, महाव्याधियों से अछूता, ऐसा अधिमात्रतम साधक है जो समस्त योगों में सफलता प्राप्त करता है और 3 वर्ष के अंतर्गत सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के साधक, ये अधिकारी किस साधना के अधिकारी है? साधक, अधिकारी किस साधना के अधिकारी है या किस योग के अधिकारी है? फिर वर्ष और उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। तो ये 12 वर्षों में ये 9, ये 6, ये 3। ठीक है। ये निम्न श्रेणी का होता है, ये ठीक ठाक होता है, ये अच्छी श्रेणी का होता है और ये उत्तम श्रेणी का होता है। बस ये स्मरण रखना है। अब इससे आगे इसमें एक प्रतीक उपासना का वर्णन है। इसका वर्णन है प्रतीक उपासना। प्रतीक यानी सिंबल, सिंबल साधना या अभ्यास। तो प्रगाढ़ धूप में प्रतीक उपासना के अंतर्गत शिव संहिता में इसके पश्चात कहा गया है, प्रगाढ़ धूप अर्थात अच्छी धूप में अपनी दोनों आंखें अच्छी प्रकार खोलकर, अपनी दोनों आंखें अच्छी प्रकार खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखते हुए जब आकाश की ओर देखते हैं, तब आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। तो प्रतीक साधना करने को बोला है, प्रतीक। ठीक है, सिंबल। तो अपना प्रतिबिंब आकाश में देखने को बोला है। प्रगाढ़ धूप में जाकर अपने आंख को खोलकर अपने जैसा, अपने प्रतिबिंब रूप ईश्वर को आकाश में देखने का प्रयत्न करना।
आकाश में अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही कॉपी को क्या आकाश में ईश्वर स्वरूप में देखने का प्रयत्न करते हुए आकाश की ओर देखते हैं, तो आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। जब देखते हैं तो आकाश में अपना प्रतीक अपना ही जैसा दिखाई देने लगता है। जब आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है तो यात्रा काल, विवाह, शुभ कर्म, विपत्ति, पाप से होने पर भी तथा पुण्य की वृद्धि होने पर भी प्रतीक उपासना निरंतर करनी चाहिए। फिर बोलते हैं जो सतत प्रतीक उपासना करता है वो पूर्णानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह पूर्णानंद परमात्मा को, तो प्रतीक उपासना क्या है? तो आकाश में अपने ही प्रतिबिंब को देखना, आकाश में स्व प्रतिबिंब, अपनी छाया, स्वयं को अपनी कॉपी देखना प्रतीक साधना कहलाती है। ठीक है, इससे आयु में वृद्धि हो जाती है, मृत्यु का संकट दूर हो जाता है और वह विजयी हो जाता है, वायु को जीतकर सर्वत्र विचरण करता है। ये इसके 4 लाभ है और पूर्ण आनंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, 5वां लाभ। ठीक है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इन्होंने प्रतीक उपासना का वर्णन किया। अब आगे कुछ और भिन्न वर्णन कर रहे हैं। हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा अंगुली से दोनों नासा छिद्रा को, दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद कर जब योगी वायु को अच्छी तरह से नियंत्रित करता है तो वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो प्रतीक उपासना के पश्चात क्षणमुखी मुद्रा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। क्षणमुखी मुद्रा, अंगूठों के द्वारा कान, तर्जनी के द्वारा आंख, मध्यमा के द्वारा नासिका और अनामिका के द्वारा मुख, इस प्रकार ढकने को बोला है। और फिर बोलने को बोल रहे हैं योगी वायु पर अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर लें तो ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन करता है वह पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। परम गति को प्राप्त निरंतर अभ्यास करने से योगी निष्पाप हो जाता है और परमात्मा के साथ या आत्मा के साथ तादात्म्य एक रूप कर लेता है। ठीक है, और जो नित्य गुप्त रूप से अभ्यास करता है वह ब्रह्म में लीन हो जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये योग भी बोल रहे हैं गुप्त रखने योग्य है। उसके बाद इन्होंने नाद श्रवण का भी बोला है। इस योग के अभ्यास से निसंदेह अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। सर्वमुखी मुद्रा से क्या होगा? अंतर्नाद उत्पत्ति हो। तो प्रथम ध्वनि भ्रमर, वेणु, वंशी आदि की ध्वनि सुनाई देती, फिर घंटानाद, 11 मेघगर्जना। तो अन्य जो हमने नाद पढ़े उसमें पहले ऊंची आवाज थी, सूक्ष्म बाद में थी। यहाँ पहले सूक्ष्म, बाद में आवाज बड़ी होती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लय की सिद्धि भी होती। तो क्षणमुखी मुद्रा से नाद और नाद से लय इन्होंने बोला है। इससे नाद की उत्पत्ति, नाद की उत्पत्ति से लय प्राप्त होगा, लय से चित्त की लीनता होगी। इस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया है। फिर बोल रहे बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि समर्पण भाव से समस्त पदार्थों को योग वेता गुरु को अर्पित कर संतुष्ट कर योग की दीक्षा ग्रहण करें। तो उन्होंने योग दीक्षा का वर्णन किया है जो ये महत्वपूर्ण है। जन संपर्क का त्याग कर पद्मासन में स्थित योगी ईड़ा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों को समझकर अंगुलियों से इनका निरोध करें। तो यहाँ प्राणायाम का ही बोला ईड़ा पिंगला से। ठीक है, जो इस प्रकार अभ्यास में संलग्न रहता है वो देवताओं के द्वारा पूजा जाता है और तीनों लोकों में विचरण करता हुआ अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। कंठकूप के नीचे कूर्म नाड़ी सुशोभित है। योगी को इस पर एक एकाग्रता करनी चाहिए। कूर्म नाड़ी स्थैर्यम, स्थिरता प्राप्त, तो योग सूत्र वाली चीज बता रहे हैं। ठीक है, जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है तो ज्योतिपुंज
क्या होता है, ज्योतिपुंज का दर्शन। ये अलग अलग प्रकार के ध्यान है, ठीक है। तो ये ध्यान विद्याएं 6-5। तो जीवा को तालु मूल में लगाकर कंठकूप में ध्यान करता हुआ पद्मासन में बैठता है तो भूख प्यास की निवृत्ति होती है, वही योग सूत्र। पूर्व नाड़ी पर मन को एकाग्र करने पर चित्त स्थिर होता है। सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे वीवर पर ध्यान से विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योतिपुंज। तो मूर्धा में सिद्धों के दर्शन या ज्योति, तो तीन तो सेम है, ठीक है। कंठकूप में तो यहाँ भूख प्यास की निवृत्ति, पूर्व नाड़ी स्थिरता, सिर के कपाल रुद्राक्ष जैसे विवर, मूर्धा, मूर्धा में विद्युत गोलक के समान ज्योतिपुंज का दर्शन। ये चार तो तीन तो हम योग सूत्र के। चौथा सिर के कपाल नहीं है, तीसरा शून्य में ध्यान करने से योगी चिदाकाश में। चौथा क्या है, शून्य में ध्यान करने पर चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आकाश में लीन हो जाता है। पांचवा पद्मासन में बैठकर नासाग्र पर जो देखता है उसका मन स्थिर हो जाता है, खेचरी की सिद्धि। पद्मासन बैठकर नासाग्र पर जो देखता है तो उसको मन स्थिर हो जाता है, खेचरी की सिद्धि। ये पांचवा का ध्यान। छठा ध्यान है सिर के पिछले भाग का ध्यान करने पर योगी मृत्यु को जीत लेता है। सिर के पीछे के भाग का ध्यान करने पर योगी मृत्युंजय हो जाता है। इस प्रकार ये 6 ध्यान का वर्णन है। फिर एक और कहा है, विद्वान योगी तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए, योगी को यदि तत्श्रम थक जाए उसको दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित लेटकर निरंतरता से ध्यान करें। तो ये योग निद्रा का वर्णन है। ये योग निद्रा का वर्णन है। उत्तान सैन्य भूमौ सुप्त्वा ध्याय निरंतरम सदय श्रम विनाशाय स्वयं योगी विचक्षण। तो तत्क्षण श्रम को दूर जो शवासन है वहां ये योग निद्रा का वर्णन है। वहां किसका वर्णन है, योग निद्रा का वर्णन है। इस प्रकार ये 5-6 प्रकार के ध्यानों का वर्णन था। अब 4 प्रकार के अन्नों का वर्णन है इसमें। 4 प्रकार के अन्नों का वर्णन है। द्रव्य, पेय, लेह्य एवं चोष्य, ये 4 प्रकार के, इनसे 3 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार के अन्न, द्रव्य, पेय, लेह्य, चोष्य। द्रव्य चबाने वाले, पेय पीने वाले, लेह्य चाटने वाले, चोष्य चूसने वाले। इमली, गन्ना इत्यादि ये चौसी हो जाएंगे, ठीक है। चाटने वाले, आज की दृष्टि से कहो तो आइसक्रीम इत्यादि जो चाटे जाए, तो आज चम्मच से खाते हैं, आज लोग चाटते नहीं है। फिर पीने वाले, ड्रिंक, और फूड, भोजन, इसको चबाया जाता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के अन्न। इन 4 प्रकार के अन्न से 3 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। इन 4 प्रकार के अन्नों से 3 प्रकार के रस बनते हैं शरीर में। अन्न 4 प्रकार के, और इनसे 3 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के रस। पहला रस है सारभूत भाग, दूसरा रस है मध्यग रस, तीसरा रस है तृतीय रस। ये इस प्रकार इन्होंने नाम दिए हैं, इस प्रकार इन्होंने नाम दिए। तो ये 4 प्रकार के चतुर्विध अन्न से रस त्रेधा विभाजित, 3 प्रकार के रसों में वे। सारतमो भागो लिंग देयस्य पोषकः। तो इन तीनों भाग जो सारभूत भाग है उसका महत्वपूर्ण सार है, एसेंस है, जो एसेंशियल पार्ट है उसका, वो लिंग शरीर का पोषण करता है। इस लिंग शरीर का पोषण करता है। इस रस का दूसरा भाग सप्त धातुमय पिंडकम पुष्णाति मध्यगः। मध्यक जो दूसरा प्रकार का रस है वो सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर को पुष्ट करता है। सप्त धातुओं से पुष्ट इस शरीर को पुष्ट करता है। तीसरा भाग मल मूत्र आदि रूप में
7 प्रकार से बाहर निकल जाता है। तीसरा भाग मल मूत्र इत्यादि पसीना विसीना ये सब में बाहर आता है। ये सप्त धातु में शरीर को पुष्ट करता है, ये लिंग में देह को पुष्ट करता है, लिंग में देह को पुष्ट करता है। ठीक है, ये आंतरिक शरीर को, ये बाह्य शरीर को पुष्ट करता है। प्रथम 2 रस जो है सारभूत रस और मध्यक रस, ये नाड़ी रूप में बताए गए हैं। ये सभी नाड़ियां पांव से लेकर मस्तिष्क पर्यंत शरीरस्थ वायु का पोषण करते हैं, अर्थात शरीरस्थ प्राणों का पोषण करते हैं। कौन? ये दोनों रस, ये दोनों रस शरीरस्थ प्राणों का पोषण करते हैं। जब इस सभी नाड़ियों के द्वारा वायु का संचार होता है, तभी अन्न का रस इस शरीर में समभाव से परिवर्तित होता है। अब बोले सभी नाड़ियों में प्राणों का संचार या वायु का संचार होता है, तब अन्न का रस इस शरीर में समभाव में अर्थात सब जगह पहुंच जाता है। इन सब नाड़ियों में कर्म व्यवहार में 14 नाड़ियों की प्रमुखता मानी गई है। ये प्राण संचार करने वाली नाड़ियां किसी न किसी अधिक है, किसी से न्यून है, अर्थात 14 की 14 महत्वपूर्ण है, ना कोई किसी से अधिक है ना किसी से कम है। तो ये प्राण संचार करती है। इन प्राणों को इन पोषण कौन करते हैं? ये दोनों रस, ये दोनों रस। अब इन्होंने कुंडलिनी का वर्णन किया है। तो कुंडली का वर्णन करते हुए कहा गया है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रिय से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल परिधि वाला समकोण कंद है। समकोण कंद है। वहां 2-2 अंगुल था, पीछे हमने जब पढ़ा था, यहाँ 2 अंगुल और 1 अंगुल का बताया है। गुदा और जननेंद्रिय के बीच में पीछे की ओर मुख किए हुए योनि स्थान है, उसी में कंद की स्थिति कही गई है। उस कंद में कुंडली वास करती है। तो कुंडली उस कंद में वास करती है। वहां पर 3.5 फेरे लगाकर कुटिल आकृति वाली कुंडलिनी पूंछ को मुख में डालकर सुषुम्ना के विवर में स्थित रहती है। पूंछ को मुख में, तो उसके मुख में पूंछ अर्थात उसकी जो ऊर्जा का केंद्र है वो मुख में रहता है, सुषुम्ना के विवर में, जहाँ सुषुम्ना है वहां आरंभ होती है, वहां रहती है। ये नाग के समान सोयु अपनी ही प्रभा से प्रकाशमान सर्प की भांति संधि स्थान में स्थित कुंडली बीज संज्ञा वाली वाणी की देवता है। कुंडली बीज संज्ञा वाली, बीज संज्ञा का वाक देवी वाणी की देवता है। तो ये नई चीज बताइए, वाक देवी, वाणी की देवी। और बीज संज्ञा का, बीज की संज्ञा वाली कौन है? कुंडलिनी। तो ये नई चीज है, वाणी की देवी, वाग देवी। जैसे तो वाग देवी सरस्वती माती मानी जाती है, लेकिन यहाँ इन्होंने कुंडलिनी को कहा है हठ योग। तो शिव संहिता के अनुसार वाग देवी किसे कहा गया है? तो कुंडलिनी को। किसको? कुंडलिनी को। फिर आगे बोल रहे हैं, ये विष्णु की पूर्ण और स्वर्ण के समान कांतिमती शक्ति है। ये जो बीज की संज्ञा है, वाग देवी है, ये विष्णु की पूर्ण और स्वर्ण के समान कांतिमती शक्ति है। ठीक है, और तीनों गुणों को, 17 स्तंभ की जन्मदात्री है, तीनों की जन्मदात्री है। योग में उस कुंडलिनी के अंतर्गत बंदूक पुष्प के समान लाल रंग के काम बीज को अक्षर रूप में प्रयुक्त किया गया है। योग में लाल रंग के काम बीज को अक्षर रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। उस कुंडलिनी स्थान में सुषुम्ना भी काम बीज के साथ रहती है। ठीक है, वह उत्तम काम बीज शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वयं, जैसे शरतकालीन चंद्रमा होता है, जो खीर पूर्णिमा बोलते हैं, शरद पूर्णिमा, उस चंद्रमा के समान प्रकाशमान रहता है। ठीक है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल, इन तीनों कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज को मिलाकर ही त्रिपुर भैरवी देवी नाम से जानी जाती है। अब वही सुषुम्ना, वही कुंडलिनी उस स्थान पे रहती है, ये त्रिपुर भैरवी नाम से जानी जाती है। त्रिपुर भैरवी, क्योंकि ये कुंडलिनी कहाँ रहती है? सुषुम्ना के मूल स्थान में, और वहां क्या है? काम बीज है। तो ये तीनों त्रिपुर भैरवी नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? त्रिपुर भैरवी। ये तो त्रय मिलित हुए देवी त्रिपुर भैरवी, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिपुर भैरवी कहलाते हैं। वही उत्कृष्ट तेजो में तत्व बीज नाम से, और यही बीज नाम से कहा गया है, जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से युक्त होकर शरीर के सभी भागों में
तो क्रिया और ज्ञान, ये शक्ति ही क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। तो ये सारी एनर्जी का सोर्स यही है, यही है। तो संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। ये बीज शक्ति कभी ऊर्ध्वगामी होती है, कभी जल में प्रवेश करती है, कभी सूक्ष्म अग्निशिखा के रूप में होती है, कभी उत्कृष्ट स्वयंभू लिंग के नाम से जानी जाती है। अलग अलग चक्रों में अलग अलग रूप में जानी जाती है। अब अलग अलग चक्रों का वर्णन है। अब 6 चक्रों का वर्णन इसमें है। 6 चक्रों का वर्णन इसमें है। मूलाधार कहां पर हमें पता ही है, गुदा मूल और उपस्थ के मध्य में है। इसके 4 दल है, 4 दल चतुष्कोणीय दल वाला है। 4 वर्ण है, वम शम शम शम, वम शम शम शम। ब्रह्मा देवता है, लाल रंग है, रक्त वर्ण है। लम बीज मंत्र है, बीज मंत्र लम है। पृथ्वी तत्व है, डाकिनी शक्ति है, और द्विरंड सिद्ध है, द्विरंड सिद्ध है। इस प्रकार इसका वर्णन है। तो ये मूलाधार चक्र है। तो ये आधार कमल भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, आधार पद, मूलाधार को, क्योंकि आधार है। तो कमल के समान ये होने कारण आधार कमल। इसके कंद में योनि है। ये 4 दलों वाला, दल कितने, 4। कोण भी इसका जो यंत्र है वो चतुष्कोणीय है, और प्रत्येक दल पर व श श श वर्ण सुशोभित है। ये कुल नामक चक्र सुवर्ण के समान कांतिमान स्वयंभू लुक नाम से, तो इस चक्र का भी नाम कुल है। क्या है, कुल। इसमें द्विरण नामक सिद्ध और डाकिनी नाम की देवी है। इस मूलाधार पद्म के बीच में योनि स्थान है, वहीं पर कुंडली की स्थिति है, और यहीं पर काम बीज भ्रमण करता है। जो बुद्धिमान योगी इस मूलाधार चक्र में सदा ध्यान करता है, वह क्रम से भूमि त्याग रूपी दारदूरी सिद्धि प्राप्त करता है। तो ये दारदूरी सिद्धियां मूलाधार में ध्यान का फल है, मूलाधार में ध्यान का फल है। इस मूलाधार में ध्यान करने से शरीर की उत्तम कांति होती है, जठराग्नि बढ़ती है, आरोग्य बढ़ती है, और सर्वज्ञता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, सर्वज्ञता उत्पन्न होती है। भूत वर्तमान भविष्य सभी कालों के कारण सहित समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिन्होंने शास्त्रों को सुना नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, फिर भी वह रहस्यमय ज्ञान इन्हें प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और वक्त्रे सरस्वती देवी, मुख में सदा सरस्वती देवी नृत्य करती है, अर्थात मुख में मां सरस्वती का निवास हो जाता है, और मंत्र जप करने मात्र से ही सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। गुरु के आशीर्वाद से बुढ़ापा, मृत्यु, विविध दुख समूह का नाश हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यासियों को इस परमोच्च ध्यान की साधना करनी चाहिए। योगियों में श्रेष्ठ साधक मात्र ध्यान के अभ्यास से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतने सारे लाभ। फिर अंतिम 2 लाभ और बता रहे हैं। जब स्वयंभू लिंग नामक मूलाधार पद्म का ध्यान किया जाता है, उसी क्षण समस्त पापों का समूह निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। जो कोई कामना करता वो पूरी हो जाती है, और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं।
इस प्रकार इन्होंने इतने लाभ का वर्णन केवल मूलाधार का बताया है। आलस्य का त्याग कर प्रतिदिन आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए, इसी में सिद्धियां प्राप्त होती है। निरंतर अभ्यास किए जाने पर 6 महीने के अंदर सफलता प्राप्त हो जाती है। उसकी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का प्रवेश भी हो जाता है। इस प्रकार इतना सारा लाभ इन्होंने मूलाधार चक्र के बताए गए हैं। मूलाधार तो एक दारदूरी सिद्धि स्मरण रखना, आरोग्यता, आनंद, काव्य शक्ति, प्रबंध शक्ति, ये सब इससे प्राप्त होती है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, ठीक है, 4 वर्ण व श श श, ठीक है, बीज मंत्र लम, यंत्र चतुष्कोण, ठीक है, जो स्वर्ण रंग का है, जो स्वर्ण रंग का है, ठीक है, बाकी इसका रंग लाल रंग रक्त वर्ण का है। और लोक, भूलोक, पृथ्वी तत्व, ठीक है, सारे चक्रों में 5 तत्व ही है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि के आज्ञा का कोई तत्व नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 6 के 6 लोग, 7वें का 7वां लोक, भू भुव स्व महा जना तप सत्यम, तो ये लोक आ जाएगा। बीज मंत्र सामान्य बहुत सीधा ये स्मरण रखने का है, लम वम रम यम हम, ये बीज मंत्र है नहीं, लेकिन यहाँ ओम माना जाता है, यहाँ विसर्ग हो जाता है। तो बस ये 5 जैसे भी आपको स्मरण रहे कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 शब्द हो जाएंगे स्मरण रखने के लिए, तो ऐसे भी स्मरण रखने सकते हैं। तो ये बीज मंत्र अवश्य स्मरण रखना। तत्व लोक ये हो गए। स्थान तो इतना पढ़ लिया कि सबको पता है, 7 के 7 का। अक्षर आवश्यकता नहीं है, अक्षर इतने की आवश्यकता नहीं है, पर किसमें कितने हैं ये अवश्य है। तो ये अक्षर उतने ही है जितने दल है। मूलाधार में 4 है तो 4 अक्षर, स्वादिष्टान के 6 दल है, हाँ, दल भी अवश्य स्मरण रखें। 4 6 10 12 16 2 और सहस्त्र दल आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 6 10 12 16 2, तो 4 और 6 मिला के 10, यहाँ तक तो ठीक है। 10 में 2 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, फिर ये 2 है बस, और इसमें सहस्त्र है। सहस्त्र का 2 अर्थ है, अनंत भी और हजार भी, लेकिन यहाँ अनंत वाला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये दल है। रही बात शक्तियों के नाम, तो स्मरण रखने ही पड़ेंगे। डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, काकिनी, सॉरी राकिनी,